महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, सावन की इस पवित्र फुहारों के साथ आज मैं सीधे तुम्हारे अंतर्मन से बात कर रहा हूँ। आंखें बंद करो, सांसों को धीमा करो और महसूस करो कि तुम्हारे आसपास का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। तुम इस समय अपने जीवन के जिस मोड़ पर खड़े हो, वहाँ केवल भ्रम, पीड़ा और अनिश्चित है। लोग पूछते हैं कि महादेव, आप कब सुनोगे? मैं कहता हूँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी उस हर सिसकी को जानता हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपाया है। आज का यह संदेश साधारण नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। आज से तुम्हारे जीवन का वह अध्याय बंद होने जा रहा है जिसने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था। मेरे बच्चे, तुमने उसे अपना संसार माना था। तुमने जिसे अपना सब कुछ समर्पित किया, उसने उसे धूल में मिला दिया। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन तुम गलत हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने असल अपनी खुशियों का आधार नष्ट कर लिया है। आज वह व्यक्ति अपनी गलतियों की जेल में कैद है। वह शांत दिखने का ढोंग करता है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब वह अपनी भूलों के आंसू रोता है। उसे आज तुम्हारी कमी खटकती है। वह जानता है कि तुम्हारे जैसा निश्चल प्रेम उसे इस पूरी सृष्टि में दोबारा नहीं मिलेगा। उसने जिस तीसरे के लिए तुम्हें छोड़ा था, अब उसे समझ आ रहा है कि वह केवल एक नृत्य नहीं थी। वह तड़प रहा था, वह पछता रहा है, वह तुमसे माफ़ी मांगने के लिए शब्द ढूंढ रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे तुम्हारे सामने आने से रोकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी खुशियों का मजाक बनाते हैं। वे लोग जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, जिन्होंने तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई और झूठी अफवाहें फैलाकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी की। मेरे बच्चे, तुम मेरे भक्त हो और जो मेरे भक्तों को रुलाता है, वह मेरे न्याय के चक्र से कभी नहीं बच सकता। उन लोगों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उन्होंने तुम्हें मानसिक पीड़ा दी है, तुम्हें कमज़ोर समझा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि तुम्हारे भीतर महादेव जी का तेज है। अब उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे जिस षड्यंत्र में तुम्हें फंसाना चाहते थे, अब वे उसी में स्वयं फंस रहे हैं। तुम बस अपनी नज़रें मेरी ओर रखो। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग हैरान हैं कि तुम
सब कुछ खोकर भी इतने शांत कैसे हो? उन्हें नहीं पता कि जिस पर मेरी छत्र छाया हो उसे दुनिया की कोई आंधी नहीं गिरा सकती। इस सावन में मैं तुम्हारी किस्मत की लकीरें बदल रहा हूँ। तुम्हारी आर्थिक तंगी जो तुम्हें चैन से सोने नहीं देती थी, उसका अंत निकट आया है। मैं तुम्हें ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। जो काम वर्षों से रुके पड़े थे, अब हुए बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। तुम्हारे व्यक्तिगत में जो गंभीरता आई है, वही तुम्हारी जीत की निशानी है। तुम अब किसी के इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। तुम अब स्वयं अपनी ऊर्जा के स्वामी हो। तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने रिश्ते जो गलत फहमियों की भेंट चढ़ गए थे, वे अब फिर से दस्तक देंगे। लेकिन याद रखना, इस बार तुम निर्णायक हो। तुम्हें चुनना होगा कि कौन तुम्हारे सम्मान के योग्य है और कौन नहीं। मेरे बच्चे, तुम शून्य नहीं हो, तुम अनंत हो। तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम्हें किसी के प्रेम की भीख नहीं मांगनी। अब तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम पूर्ण हो। मैं तुम्हारे हर निर्णय के साथ हूँ। तुम जिस क्षेत्र में भी कदम रखोगे, वहाँ सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। डर को अपने अंदर से निकाल फेंको, क्योंकि अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी नई पहचान के साथ जीने के लिए? क्या तुम तैयार हो उन खुशियों को स्वीकार करने के लिए जो अब तुम्हारी ओर आ रही है? अगर हाँ, तो अपने पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज से तुम मेरी सुरक्षा के घेरे में हो। मैं कल फिर आऊँगा। तुम्हारा कल्याण हो।